नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल यानी आर्टिस्टिक स्नेहल मंदार। ओके, सो आज मैं आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करने वाली हूँ मेरे बारे में। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि स्नेहल तुम शूट क्यों नहीं कर रही हो, या फिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। तो काफी सारी बातें हैं जो हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में, और मैं उससे गो थ्रू कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें हो रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में वो सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है कि बातें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीजें बताऊं और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में आगे, उसका भी थोड़ा सा ज्ञान बांट दूं। तो हुआ यूं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन किसी के साथ नहीं, खुद के ही साथ। जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि या तो मेरा हीमोग्लोबिन कम है जिसकी वजह से मैं चलती गाड़ी पर बेहोश हो गई और गिर गई, या फिर मुझे सनस्ट्रोक हो गया और मैं बेहोश हो गई और चलती गाड़ी से गिर गई। ये दो पॉसिबिलिटीज सारी चीजों के बारे में सोचने के बाद में ये कंक्लूजन आया है। तो पहली बात, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर हीमोग्लोबिन वगैरह कम ज्यादा होगा तो खा पी के उसको सब सेटल डाउन कर लीजिए, अपने सारे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आने दीजिए। ओके, सो जब एक्सीडेंट हुआ तो जहां हुआ वहां पर मैं तो बेहोश थी। फिर मुझे कुछ लोगों ने हॉस्पिटलाइज किया। मैं नहीं जानती वो लोग कौन हैं, लेकिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटलाइज करके वो लोग चले गए। फिर मेरी फैमिली वहां पर आई और डॉक्टर्स का कहना पड़ा कि एक्सरे में तो जो फ्रैक्चर है वो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ है, कितना है, ये क्लियरली नहीं दिख रहा है। इसके लिए सिटी स्कैन और एमआरआई करना पड़ेगा। तो भाई साहब, हमने ऐसा सब कुछ तामझाम हॉस्पिटल में कर लिया। उसके बाद पता चला कि भाई ये जो आर्म है, यहाँ पर साइड में से थोड़ा स्लाइड करते हुए मेरी हड्डी के 3-4 टुकड़े हो चुके हैं, जो कि प्लास्टर से या किसी बेल्ट से ठीक होने वाली चीज नहीं थी, क्योंकि वो मेजर था। तो रातों रात ये डिसीजन हुआ है कि सर्जरी की जाएगी। और सर्जरी में मेरे साथ में कुछ यूं हुआ है कि फिर मेरे आर्म पे प्लेट बिठाई गई है और 10 स्क्रू बिठाए गए हैं। तो आइंदा से मुझे कभी कोई पूछे ना कि तेरा स्क्रू तो नहीं गिर गया है। मेरे पास 10-10 स्क्रू हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, लेकिन हाँ, ये स्क्रू लगे हैं। और इसके बाद में शुरू होती है पूरी जर्नी, क्योंकि ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है सर्जरी का। फिर सर्जरी के बाद में एनेस्थीसिया का असर खत्म होने का, और फिर 1 अप्रैल को मेरी सर्जरी हुई थी। कोई मानने को तैयार नहीं था, सबको ऐसा लग रहा था कि हम अप्रैल फूल बना रहे हैं, लेकिन सच में 1 अप्रैल को ही मेरी सर्जरी हुई है। और उसके बाद से लेकर तो काफ़ी महीनों तक का प्रोसेस जो है वो पेनफुल है। रोज का पेन है, रोज हम सहन कर रहे हैं। कई दिनों तक पेन किलर्स खाए, लेकिन अब पेन किलर्स नहीं खाती क्योंकि मुझे आदत हो गई है। दर्द से डर नहीं लगता बाबूजी, सॉरी। हाँ, तो मैं अपनी रिपोर्ट्स इस वीडियो में शेयर करूंगी, अपनी एक्सरे रिपोर्ट शेयर करूंगी। मैं काफी सारी चीजों को लेकर लकी थी। जी हाँ, इस एक्सीडेंट के बाद में जो सारी प्रोसेस और जो चीजें मुझे पता चली, वो सब चीजें जानकर मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत लकी हूँ। क्योंकि मुझे जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, तुरंत एक कोई भला मानस मिला जो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दी, जिसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तुरंत ही मेरी फैमिली वहां पहुंच गई, तुरंत ही मेरी सारी रिपोर्ट्स भी आ गई, तुरंत ही डिसीजन ले लिया गया कि हम सर्जरी करेंगे। अच्छा, सेकेंड ओपिनियन लेने का दिमाग में था, लेकिन थैंक्स टू एक फैमिली फ्रेंड जिन्होंने कहा कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनके पेरेंट्स की सर्जरी भी हमारे डॉक्टर ने की थी, तो सेकेंड ओपिनियन के पास जाने की हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तुरंत मेरी सर्जरी हो गई, जो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हो गई। हॉस्पिटल घर के नज़दीक था, इसलिए थोड़ा कन्वीनियंट था सभी के लिए। प्लस जो फूड मुझे वहाँ दिया गया या जो ट्रीटमेंट मुझे वहाँ दिया गया, जिस तरीके का वातावरण वहाँ पर था, वो बहुत ही अमेजिंग था। तो बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर में मुझे रखा गया। मेरे पेरेंट्स भी आ गए,
तो मैं और ही खुश हो गई कि चलो मेरी सब लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं। यस, इट वॉज पेनफुल, लेकिन कोई बात नहीं, सब लोग थे मेरे साथ में। तो जैसे ही मैं घर डिस्चार्ज होकर आई तो मुझे पता चला कि मेरे हाथ में 28 स्टिचेस हैं, एक प्लेट है, 10 स्क्रू है, तो वही बहुत संभाल के चलना है। लेकिन बीइंग स्नेहल मैं बैठ नहीं सकती थी। सो मैंने आपके लिए कुछ वीडियोस भी बनाए उस दरमियान। आपको शायद पता चल गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए थे। खैर, अब जो चल रहा है उसके बाद में 15 डेज के बाद में मेरे स्टिचेस कट हुए हैं। उसके बाद 17th से मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई। फिजियोथेरेपी काफ़ी सारे अलग अलग जोन्स में चल रही है और लकीली मुझे बहुत अच्छे थेरेपिस्ट मिल गए हैं। थेरेपिस्ट एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम मिल गई है, क्योंकि पहले कुछ दिन मैंने घर पर फिजियोथेरेपी की, फिर मैं इंदौर चली गई और इंदौर में मुझे डॉक्टर मृणाल मिले, जिन्होंने मुझे काफ़ी सारी नई नई चीज़ें दिखाई, मशीन्स दिखाई और मुझे कहा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही अमेजिंग मेरी वहाँ पे फिजियोथेरेपी हुई। उन्होंने मुझे मुंबई के ही एक डॉक्टर को रेफ़र किया, जो भी बहुत अच्छी हैं और जिनके साथ में भी मैं चीज़ें कर रही हूँ। हमारा एक और वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने इस पूरी जर्नी में क्या क्या चीज़ें की हैं फिजियोथेरेपी रिलेटेड। ठीक है, तो वो वीडियो हम आगे देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने पूरी जर्नी में मेरे खाने पीने के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। स्पेशली प्रोटीन का जो पोर्शन है मेरा, उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। मैं सारी दालें खाती हूँ, सारे स्प्राउट्स खाती हूँ, मैं अंडे खाती हूँ, मेडिसिन टाइम पे लेती हूँ, सारे इवन मैं अपनी ब्लड टेस्ट भी टाइम टू टाइम करवा रही हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे बॉडी में कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है। साथ ही जब जब जो जो टाइम स्लॉट मुझे दिए गए हैं, जितना गैप पे मुझे एक्सरेज निकालने के लिए कहे गए हैं, मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। 100 बात की एक बात, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रही हूँ और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग भी अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान दें। इस पूरी जर्नी में एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर आप सेहतमंद हैं, आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता। आप दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी किसी भी चीज़ की इंजरी है या आप सेहतमंद नहीं है, बीमार है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब से एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद में जब जो कुछ दिन जब मैंने नो शूट मैंने बिताए हैं, यानी शूटिंग नहीं किया, जब मैंने दैट टाइम आई रियलाइज कि बॉडी का एक पार्ट छोटा सा इंजर होने के बाद में क्या होता है। अभी मैं ये जो फोन है ये उठा के यहाँ से यहाँ रख सकती हूँ, ठीक है, लेकिन इस फोन को यहाँ से वहां रखने के लिए मुझे पहले दिमाग में प्रोसेसिंग करनी पड़ रही थी। मैं सोच रही थी उस वक्त कि मैं इसको रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ, मैं यहाँ तक हाथ बढ़ा सकती हूँ या नहीं बढ़ा सकती, जो एक्चुअली मैं नहीं बढ़ा सकती थी। यस, ये बहुत डिप्रेसिंग पार्ट था। कहने को बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपने आप से बहुत प्यार करें, अपनी हर हर चीज़ का ध्यान रखें। जैसे हम हमारे बैंक अकाउंट्स का ध्यान रखते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखते हैं, हमारी लाइफ को इंश्योर्ड रखते हैं, वैसे ही लाइफ को अपनी बॉडी का टेक केयर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे ना, तो आप दूसरों का भी ध्यान रख पाएंगे। आप फिट हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, अच्छे से उनके साथ में रह पाएंगे, बात कर पाएंगे, उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे, सबका ध्यान रख पाएंगे। तो यस, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के प्रति अवेयरनेस के लिए वो वीडियो बनाया है और काफ़ी सारे लोगों को वो चीज़ पता ही नहीं है। तो उस बारे में आप जान पाएंगे उस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बहुत 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 ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा।